नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। मैं आज आपको रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊंगा। ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट तीसरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, भारत के कुछ भागों में मिट्टियों का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की मौजूदगी, ऑप्शन बी फॉस्फेट की मौजूदगी, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, ऑप्शन डी खाद मिट्टी की मौजूदगी। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप सोचकर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी वाला। इसकी वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी या अत्यधिक दूषित होती है, ऑप्शन सी जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी या लाल रंग की होती है। आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, आप सोचकर हमें बताएं। इसका ऑप्शन सही होगा ए, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर होता है? ऑप्शन ए सैलाबी मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी पीट मिट्टी। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, सोचकर हमें बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सैलाबी मिट्टी, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम जड़ोल मिट्टी भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए कछार मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर होगा कछार मिट्टी या एलुवियल मिट्टी, इसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एलुवियल मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी लोमी मिट्टी, ऑप्शन डी क्ले मिट्टी। इसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी। अभी हमने आपको पहले बताया था रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी तिलहन। काली मिट्टी के लिए कपास की फसल सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। अभी इसके पहले ही हम आपको बताए थे कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली खालिस्तान का रंग लाल होता है और यह किसी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। हमारे कुछ तमिलनाडु उड़ीसा के
भागों में पाई जाती है, कुछ ही मात्रा में पाई जाती है तथा ये कृषि की उपयुक्त मिट्टी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता था? है ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी जैव पोषक तत्व, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी पहला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त मिट्टी है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी गाद भरी मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी और ऑप्शन डी खारी मिट्टी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चिकनी मिट्टी हमारी न्यूनतम छिद्रक युक्त मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। दोस्तों को बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन डी चावल की फसल भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारा केसर का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो रेशम के लिए हमारा कर्नाटक राज्य सबसे उच्चतम उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ये कहता है भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है तथा इसका कारण ये है भारत के पशुपालक गरीब होते हैं। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है सही है तथा लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी एस और आर दोनों गलत हैं तथा ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। तो इसमें आपको बताना है इसका सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसमें हमारा ए ऑप्शन ए सही होगा। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। पश्चिम बंगाल भारत में चाय उत्पादक में प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य 2015-16 का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब भी 2018-19 में भी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी गेहूँ। इसका ऑप्शन बी सही हुआ कपास, क्योंकि दक्कन का पठार हमारे मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में हमारी काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी हमारे कपास की सबसे अच्छी उत्पादक फसल है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, तथा भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित करने वाला देश भी है। क्वेश्चन नंबर 22, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए पीली क्रांति में, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति में, ऑप्शन सी हरित क्रांति में, ऑप्शन डी काली क्रांति में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति के जनक हमारे एम.एस. स्वामीनाथन को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी सेब। इसका हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना विश्व में भारत दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उगाता है, पहले नंबर पे हमारा ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चावल हमारा खाद्यान्न फसल है, जबकि कॉफ़ी, तंबाकू, गन्ना हमारे नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए चावल हमारा यहाँ पे भिन्न उत्तर होगा।